Hello everyone, welcome to MBA Prep, and this is the day number 2, or I can say class 2 for daily quant punch for MSCT MBA 2025 examination. So if you are also targeting this exam, then you can follow the series of daily punch so that आपका जो quantitative aptitude का revision है, because I know कि syllabus almost आपने बहुत पढ़ा होगा. Now it is time कि चीज़ों को revise करें so that जो एक connectivity है वो exam तक बनी रहे, right? So in this punch series, quant punch series, we'll be discussing 5 questions per day, right? So if you want the PDF, you can join our Telegram group MBA Prep 007. Okay, so without wasting much time, let us start today's video. So we have the first question on your screen. We have to find the sum of the first 40 terms. So एक series है आपके पास, इसके 40 terms का sum निकालना है, right? तो जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा पहले उसकी बात करते हैं. सपोज वी हैव एन एपी, आपके पास एक एपी है लाइक 3 + 5 + 7 अप टू फॉर एग्जांपल 53. सो 3 + 5 + 7 अप टू 53. तो इनका सम निकालना है. तो बहुत सारे बच्चे सम निकालने के लिए n/2 a + l यूज़ करेंगे. आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो फॉर्मूला है इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको पता होगा तो इट इज़ ईजी. बेसिकली जब हम बात करते हैं कि आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द सम. एंड इफ यू यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज फॉर द AP n/2 2a + n-1 into d, सो ये तो आपको यूज नहीं करना इफ लास्ट टर्म इज नोन टू अस, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर लास्ट टर्म पता है तो विल बी यूजिंग n/2 a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2. चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ हाउ टू फाइंड द सीरीज सम, सो आई कम टू नो कि यहाँ पे दो सीरीज साइमल्टेनियसली लिखी हुई है 1 4 7 10. तो 1 + 4 + 7 + 10. और एक और सीरीज जो मुझे दिखती है दैट इज 3 5 7 9. तो 3 + 5 + 7 + 9, राइट. और वी हैव टू फाइंड द 40 टर्म्स, राइट. 40 टर्म्स का सम निकालना है. तो आई कैन बी वेरी श्योर कि 40 टर्म्स में 20 टर्म्स तो फर्स्ट सीरीज की होंगी और 20 टर्म्स ही सेकंड सीरीज की होंगी, बिकॉज 40 का मतलब आधी आधी दो सीरीज साइमल्टेनियसली है. तो फॉर एन एपी अगर आपको एपी के बारे में जानकारी है, जो nth टर्म होती है इसकी a + n-1 into d. और आई कैन से अगर मुझे फॉर एग्जांपल a 20 टर्म निकालनी है तो मुझे a + 19d करना पड़ेगा. जो भी 20 टर्म्स हैं उससे एक कम आपको d के साथ मल्टीप्लाई करना है, हाँ, वन लेस. इसका मतलब अगर मैं इसका 20th टर्म निकालता हूँ पहले सीरीज का, तो दैट वुड बी 1 प्लस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का है और आपको 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट वुड बी 58. एंड सिमिलरली जो इसका 20th टर्म होगा दैट वुड बी अगेन 3 + 19 इंटू यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है, सो दैट विल गिव मी 41. इसका मतलब दो सीरीज हैं 1 + 4 + 7 + 10 अप टू 58. एंड उसके बाद दूसरी सीरीज है 3 + 5 + 7 अप टू 41. तो इनका सम करना है. सम करने के लिए मैंने बताया आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है. आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव 20 टर्म्स फॉर दिस एंड 20 टर्म्स फॉर दिस. सो n/2 a + l फर्स्ट प्लस 1 + 58 + 20/2 3 + 41. तो दिस इज द फाइनल आंसर. अगर मैं इसमें लिखूंगा तो नाउ इट इज़ वेरी इजी, दिस विल बी 10. तो 58 + 1 59 into 10 plus this would be 44 into 10. So 590 plus 440. So this is going to be 1030. So this is the answer of the question. So hopefully you got the concept behind the question, and if you have any doubt you can leave your comment so that I can simplify your doubt. Moving to next question, we have in a triangle PQR, C is the centroid and PQ 30 है, QR 36 and PR is 50. D is the midpoint of QR. Then we have to find the length of CD. So geometry question है. So let us try to solve this question. Suppose we have a triangle
I am making a triangle this way, and in this triangle, so this triangle is P Q R, this is P Q R, and D is the midpoint of QR. So D is the midpoint of QR, and this side length PQ is 30, PR is 50, and that of QR is 36. So half of this QR 36 would be 18 and 80, right? And if I join this PD, and of course PD is a median, PD is a median because it connect the midpoint with the vertex, and it is also given C is the centroid. So centroid must lie on any of the medians. So suppose C is the centroid. तो सेंट्रोइड क्या होता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर हम दो मीडियंस को कनेक्ट करते हैं तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज अ सेंट्रोइड. तो सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट डिवाइड्स, हाँ, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है या रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब अगर मुझे सी डी निकालना है तो दैट इज 1/3 ऑफ पी डी. पी डी पता होगा तो फिर सी डी निकलेगा. अब पी डी कैसे निकालते हैं, तो वी हैव अ थ्योरम विच इज नोन एज द अपोलोनियस थ्योरम. सो क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम? इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थ्योरम. सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका ये साइड ए है, ये बी है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस अपोजिट साइड. So let this QD would be C and C because D is the midpoint, so both length has to be equal. And the PD की लेंथ अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो उसको मैं X अज्यूम कर लेता हूँ. तो थ्योरम क्या बोलती है अपोलोनियस, दैट फ्रॉम द वर्टेक्स जहाँ से आपने मीडियन ड्रॉ किया उसकी लेंथ निकालनी है, तो इसके एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करिए, दैट इज A² + B². इट मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जो आपके पास मीडियन की लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस जो एक लाइन सेगमेंट है सामने वाली साइड को जहाँ पे कट करा उसका एक पोर्शन लेना है, दैट इज दोनों तरफ इक्वल होगा तो आप कोई भी पोर्शन ले सकते हो उसका स्क्वायर. सो दिस इज द अपोलोनियस थ्योरम. तो प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी, राइट. तो अगर हम पी डी को कैलकुलेट करते हैं तो पी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर हो गया, इसके साथ कोई भी एक पोर्शन ले लीजिए प्लस 18 का स्क्वायर. इट शुड बी इक्वल्स टू, मतलब ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने के बाद शुड बी इक्वल्स टू 30² + 50², 30² + 50². सो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी दिस 900 + 2500 3400. सो दिस इज 18 का स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, एंड ये 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में तो ये 1700 हो जाएगा. तो यहाँ से जो पी डी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1700 माइनस 18 का स्क्वायर इज 324, एंड दिस इज गोइंग टू बी, भाई यहाँ पे 76 हो जाएगा 1376. तो पी डी का स्क्वायर इज 1376. तो आई कैन से ये जो पी डी आएगा दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1376. तो इसको सॉल्व करने पर यू कैन फाइंड दिस इज 4√86. आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना. इसका मतलब सी डी की जो लेंथ होगी वो 4√86/3, विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो होपफुली यू लर्न 1 or 2 कंसेप्ट दैट आपको मेमोराइज हुआ होगा मीडियन के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपोलोनियस थ्योरम के बारे में. तो यू कैन मेक द नोट ऑफ इट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन once again. It is saying that we have to find the value of x and this expression is given to us. So this is known as a cone problem basically. This is known as a cone problem, algebraic cone problem. Cone problem in algebra. तो अगर हम इस लेफ्ट साइड को देखते हैं इट इज 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/x. तो ये कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इस पैटर्न को दो तरीके हैं, या x अगर मैं लेफ्ट को सॉल्व करूंगा तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो हम एक दिमाग लगाते हैं, राइट हैंड साइड में जो 5/8 है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं. तो इसके लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/8/5 नीचे आ जाएगा 8/5.
तो आपको थोड़ा कनेक्टिविटी मिलेगा कि ये जो 1 अप है और ये जो 1 है ये इक्वल होने लगा है। अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ तो आई कैन राइट 8 को 8/5 को मैं अगर डिवाइड करूँगा, भाई आप इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 8 को 5 से, तो 5 1 से 5, 3 would be the LCM, so you can write in mixed fraction 1 plus 1:5/3, 1 is to it would be 3/5, राइट। ये हो जाएगा 1 plus 3/5। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब उसके बाद इसको फर्दर अगर मैं फिर से सॉल्व करता हूँ तो दिस इज अगेन 1/5/3, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी रिटन एज 1/1 plus 1/, और इसको 5/3, हाँ 5/3 को आप ले सकते हैं 1/2/3, तो 1 plus 2/3। तो हम लोग ये भी हो गया, ये हो गया, देखो 2 1 नीचे आ गए। अब हमको बस एक और 1 प्लस लिखना है, तो अगेन दिस कैन बी रिटन एज 1 plus 1/1, 1 plus 1/1/2, राइट। तो यू कैन सी कि ये जो नंबर है 2/3 और इसको हमने पलट के लिख दिया तो 3/2, और 3/2 नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ तो आई कैन सी कि जो लास्ट नंबर है वो x लिखा है। तो यहाँ से जब कंपैरिजन करेंगे तो आई कम टू नो कि x की वैल्यू 2 है। So this is the best way to solve this question, and hopefully you got the logic also and answer also. Moving to the next question we have. ये height and distance का question है। On walking 100 meter towards a building in a horizontal line, the angle of elevation of its top changes from 45, this is degree, हाँ 45 डिग्री to 60 डिग्री। इसका मतलब एक बिल्डिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अगर मैं 100 मीटर आगे चलता हूँ यहाँ पे, राइट, इफ आई वॉक टुवर्ड द, सपोज दिस द बिल्डिंग, and if I walk toward the building 100 meter, तो angle of elevation is changing to 45 degree to 60 degree, right। तो ये एक मिनट, ये थोड़ा सा लीनियर हो गया ये। so this is 100 meter, this is 45 degree, this is 60 degree, so we have to find the height of the building। तो let the height of the building is h, and थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ये 45 है, तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब ये अगर h है तो दिस कंप्लीट शुड बी h। तो पहली बात तो ये समझ में आती है। एंड दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से अगर ये 60 है तो 60 के सामने और 30, हाँ 60 30, तो जो भी वैल्यू 30 के सामने है, k मैंने अज्यूम करी है, 60 के सामने √3 टाइम्स होता है k का, तो k√3, एंड हाइपोटेन्यूज वुड बी ट्वाइस ऑफ k। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने बार बार इसको बताया है, तो प्लीज़ आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको h मानता हूँ तो ये एंगल 30 ऑफ कोर्स बन रहा है, तो ये बनेगा h/√3, राइट, h/√3। तो आपको ये बात समझ में आती है कि नाउ h में से अगर मैं h/√3 माइनस कर देता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 100। भाई टोटल h में से ये माइनस कर दिया तो वी आर लेफ्ट विद 100, या फिर 100 प्लस h/√3 इज इक्वल्स टू h। यहाँ पे √3 एलसीएम हो जाएगा, h में कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस, दैट वुड बी √3 minus 1, √3 minus 1 equals to 100, so h equals to 100 √3 अपॉन √3 minus 1। इसको रेशनलाइज करेंगे √3 plus 1 √3 plus 1, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये नीचे हो जाएगा 100 √3 plus 1 अपॉन, ये हो जाएगा नीचे 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो हाइट वुड बी 50 √3 into √3 plus 1। So this is the height of the building. Hopefully it is clear to you. If you have any problem then you can leave your comment. Moving to the last question of the video. So we have the next question, that is the ratio problem. What is the number of candidate who had applied if the ratio of the selected to unselected? तो selected student to unselected का ratio है 14 और 25। तो अगर मैं इसको x assume कर लेता हूँ रेशियो में, तो that would be 14x selected है, 25 unselected है, तो जो टोटल बच्चे हो जाएंगे दैट वुड बी सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड का वैल्यू ऐड करके 39x, राइट। अभी बोलता है 35 लेस अप्लाइड, तो न्यू एप्लीकेंट कितने होंगे आपके पास, न्यू एप्लीकेंट,
न्यू एप्लीकेंट वुड बी 39x में से 35 ने कम अप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 10 लेस सेलेक्टेड, तो न्यू सेलेक्टेड कितने होंगे, तो न्यू सेलेक्टेड वुड बी जो पहले सेलेक्टेड है 14x उसमें से भी 10 कम हो गए। तो फिर न्यू अनसेलेक्टेड कितने होंगे, भाई बाकी जो बचे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए वो अनसेलेक्टेड होंगे। इट मीन्स जो टोटल न्यू एप्लीकेंट है दैट इज 39x माइनस 35, उसमें से माइनस करना आपको 14x माइनस 10, सो दिस इज नथिंग बट द 25x एंड माइनस का 35 प्लस का 10, सो दिस इज गोइंग टू बी 25x माइनस 25, ये आपके पास अनसेलेक्टेड। नाउ दिस रेशियो इज गिवन न्यू, अगर मैं इसको S1 अज्यूम कर लेता हूँ, इसको U1 अज्यूम कर लेता हूँ, दिस रेशियो इज गिवन टू अस सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 3:5। इसका मतलब S1 टू U1 का जो नया सेलेक्टेड बच्चा है दैट वुड बी 14x माइनस 10, और जो अनसेलेक्टेड नया बच्चा है दैट इज 25 माइनस 25, 25x माइनस 25 एंड दिस रेशियो इज 3:5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 70x माइनस 50 इक्वल्स टू 75x माइनस का 75, यहाँ से 5x इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो x is 5 actually and we have to find the number of candidate who had applied। तो इनिशियली टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल एप्लीकेशन वाज those students who have applied was 39x, और x का वैल्यू 5 है मल्टीप्लाई करने पर, सो दैट वुड बी 5 9 45 एंड 5 3 15 एंड 4 19, so 195 इसका करेक्ट आंसर है। यू कैन सी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। So this is the 5 question of the punch, and we'll be seeing you in the next video. Till then you can connect with MBA Prep. Bye, take care and follow the complete series so that आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने मिलेंगे। एंड PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।